मैं शोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के शहर दक्षिणी विधानसभा में भाजपा के लोकप्रिय विधायक और सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को सीधी टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने भले ही ब्राह्मण चेहरे के रूप में किशन दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन अभी तक वे पूरे दमखम के साथ चुनाव को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो किशन दीक्षित छात्र संघ के चुनाव जैसी रणनीति के सहारे भाजपा के गढ़ शहर दक्षिणी में चुनाव जीतना चाहते हैं, जो नामुमकिन है। भाजपा में प्रत्याशी नहीं बल्कि संगठन एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, जबकि समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी को सब कुछ अपने दम पर करना पड़ता है और जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया उनके नाराजगी का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। सपा में टिकट न पाने वाले नेताओं की बात करें तो लालू यादव, किशमिश गुरु, पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी को इस बात का इंतजार है कि अगर उनका टिकट काटकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किशन दीक्षित को टिकट दिया है तो उनके नाम पर चुनाव जीत कर दिखाएं। इस बारे में सपा के किसी नेता ने कैमरे पर खुलकर बोलने से सीधे मना कर दिया, लिहाजा इन बातों को दावे के साथ कहना ठीक नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी गौरव कपूर की पत्नी मुदिता कपूर की, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के महामंत्र लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी को आधार बनाकर दक्षिणी विधानसभा के चुनावी रण क्षेत्र में उतर गई हैं। दक्षिणी से पार्षद सीताराम केसरी, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे और मनीष मरोलिया का टिकट कटने से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। चर्चा तो यहां तक है कि भाजपा को कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। आइए सीधे बात करते हैं वाराणसी शहर दक्षिणी से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मुदिता कपूर से कि भाजपा के गढ़ में इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा। जी, ये हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी की जो मुहिम है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिसमें उन्होंने अपने वादे को 100% सही करके 140 सीटों पे महिलाओं को पूरे प्रदेश में उतारा है। उसमें कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। बहुत सोच समझकर उनका ये डिसीजन है। ये एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है और ये शुरुआत आगे बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि इसमें उन्होंने जो सबसे बहुमूल्य संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स, जन संसाधन, जो कि 50% है महिलाओं का, इसको उन्होंने समाज का एक अहम हिस्सा आगे ले जाने के लिए घोषित किया है, ये मुहिम चलाई है। तो इसमें हम सब महिलाओं को शामिल होकर इसको सफल बनाना है। मैडम, बात बहुत अच्छी है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए केवल लड़की होना बहुत मायने नहीं रखता है। यहाँ पे चुनावी समीकरण होना चाहिए। दक्षिणी में कुल कितने बूथ हैं, कितने यूथ हैं आपके पास जो आपको इस चुनाव को जिताएंगे? क्योंकि पिछली बार जब अजय राय जी यहाँ से संसदीय का चुनाव लड़े थे तो बस्ता लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। कार्यकर्ताओं के अभाव में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ना है, तो आप हमको पहली चीज़ ये बताएं कितने यहाँ पे बूथ हैं और कितने मतदाता हैं? चुनावी समीकरण आपका क्या है? देखिए, ये समीकरण, नंबर ऑफ बूथ, नंबर ऑफ वोटर, ये सारी स्टेटिस्टिक है। आप गूगल करिएगा, सारी चीजें आपके सामने, आपको जानकारी है, गूगल पे सब कुछ सामने है। तो डेटा की हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं। चलिए। और जब हम लड़ाई में कूदे हैं तो इतनी तो सोच समझ के कूदे हैं कि हमारे पास क्या अपने रिसोर्सेज हैं, क्या। कांग्रेस का संगठन हर बूथ पे कहाँ है? हमारे पास काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। हमारे पास टीम है जो कि ऑलरेडी क्षेत्र में निकल चुकी है, काम कर रही है। मैडम, ये हिडन है टीम की आप कहीं जमीन पर है कांग्रेस बनारस के शहर दक्षिणी में? क्योंकि पिछली बार राजेश मिश्रा चुनाव लड़े थे, सपा बसपा दोनों का गठबंधन था, तो भी बुरी तरह चुनाव हारे थे, और अब तो आपको अकेले लड़ना है केवल कांग्रेस को। तो ऐसे में आपके पास जो टीम है, कोरोना काल है, आप बहुत ज़्यादा जनसभा वगैरह भी नहीं कर सकती हैं, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके पास क्या है जिससे आप, क्योंकि फिजिकली तो आप जा नहीं पाएंगे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ, कार्यकर्ता कहाँ है? कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया पे पूरा प्रचार है, पूरा प्रसार है, और हम लोग वेल इक्विप्ड हैं उसको हैंडल करने में। जहाँ तक ज़मीन पे टीमों की बात है, वो टीमें शुरू हो गई हैं। वो डोर टू डोर जाके, मैं खुद जा रही हूँ, हमारी टीम जा रही है, हम लोग लोगों से संपर्क बना रहे हैं। शहर दक्षिणी की मेरी पैदाइश है, तो शहर दक्षिणी में मेरी ऑलरेडी काफ़ी पकड़ है, मेरी जान पहचान है और वहाँ के लोगों से मेरा ताल्लुकात है। तो
मुझे कोई उसमें परेशानी की बात ही नहीं नज़र आती है। आधे लोगों को मैं जानती हूँ, आधे लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उनके पास मैं पहुँच रही हूँ। और हाँ, कम समय है, लेकिन उस कम समय में और मेहनत करेंगे और लोगों तक पहुँचेंगे। और जिसके चलते एक हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो चुका है। कांग्रेस का इस मामले में क्या नजरिया है? अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, इस मुहिम को आप कैसे लड़ेंगी भाई? ये तो एक बड़ा मुद्दा है ना। देखिए, बाबा विश्वनाथ हम सबके हैं, हम यहाँ पे आदि अनादि काल से हैं और आगे तक चलते रहेंगे। उन सब की कृपा है बनारस वासियों पे, बनारस पे, और उस विश्वनाथ धाम, बाबा विश्वनाथ के लिए हम जितना करेंगे कम है, तो उसमें तो कोई सवाल है ही नहीं। रही बात मुद्दों की, तो धर्म हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि धर्म से न रोजगार हो रहा है, धर्म से न महंगाई कम हो रही है, और धर्म से न लोगों की ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं, जब फिर से मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि जब हम अपने देश के 50% जन संसाधन की बात कर रही हूँ कि हमारे राष्ट्र निर्माण में और हमें अपनी दैनिक जीवन को और बेहतर करने के लिए हम उस जन संसाधन को क्यों लक्ष्मण रेखा के पीछे धकेल रहे हैं? प्रियंका जी की जो मुहिम है, मुझे तो आश्चर्य है कि अभी तक किसी पार्टी ने पहले इस जन संसाधन को आगे बढ़ने के लिए कभी प्रेरित ही नहीं किया। मैडम, जितनी मुहिम चला रही हैं, कोई मुहिम जमीनी धरातल आज दिखाई नहीं दे रहा। जितने भी चुनावी सर्वे आ रहे हैं, वहाँ कहाँ जनता दिख रही है उनके साथ? बनारस की बात कर लिए तो कहीं भी तो कोई विधानसभा ऐसा नहीं जहाँ पे कांग्रेस का अपना एक संगठन खड़ा हो और जनता उनके साथ हो। देखिए, जनता एक दिन में नहीं जुट जाती है, और ये जो हम सामाजिक बदलाव की हम लोग, एक तो सबसे बहुत बड़ी बात ये है कि ये हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो यहाँ महिलाओं को तो पीछे धकेला जाता है कि तुम चूल्हा चौका करो, तुम्हारी उसी दायरे में तुम रहो, तुम आगे मत बढ़ो, तुम्हारी जो महत्वाकांक्षा है उसको दबा दो। यहाँ तो लड़कियां आजकल पीएचडी करके भी उनकी शादी करके घर पे बैठा दिया जाता है। ये सारी बातें गौड़ साबित हुई। चुनाव में तो धर्म का मुद्दा होगा, जाति का मुद्दा होगा, इन मुद्दों पर आप कैसे लड़ेंगे? ये सवाल बताइए कि इस पर कैसे आप लामबंद कैसे लोगों को करेंगे? जब कैलाश टंडन यहाँ चुनाव लड़े थे, उसके बाद से कांग्रेस यहाँ कहाँ वजूद में है? देखिए, मेरे हिसाब से मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि जो आधी जनसंख्या को हम संबोधित कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलो, किसने उस आधी जनसंख्या को पहले बाहर खींचा है, बाहर निकाला है? तो हम तो उस आधी जनसंख्या को पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारे सामने 2 महिलाएं बैठी हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुश तो यही होंगी इस मुहिम से, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मुझे ये बताइए आप पहले कि महिलाएं अगर आगे आके हमारी उस मुहिम में शामिल होंगी, और महिलाएं प्रखर नहीं होती हैं, मुखर नहीं होती हैं, वो आगे आके नहीं बोलती हैं, वो पीछे से उनको जो करना होता है कर देती हैं। नोटबंदी के समय में आपने देखा होगा महिलाओं के पास कितना पूंजी निकली थी, जो उनका स्त्रीधन था या जो उन्होंने अपने महीने खर्च से बचा के रखा था, जो पुरुषों के काम आया। प्रियंका जी ने आपको बहुत अच्छे से चयन किया है। आपको भी पहचान का संकट है। आप खुद सोचिए कि यहाँ के जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, वो खुद आश्चर्यचकित हैं। यहाँ के कांग्रेस जन आश्चर्यचकित हैं। आज तो आपके विरोध में लोग सड़क पर उतर गए हैं कि ऐसे लोग कैसे टिकट दिए जिनकी कोई पहचान ही नहीं है। तो ये जो बड़ा संकट आपके सामने, इसको कैसे फेस करें? तो आपको पार्टी के अंदर लड़ना है और दूसरे मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ना है। ये दोनों लड़ाई आप कैसे लड़ेंगी? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि भाई राघवेंद्र चौबे जी से आज मैं खुद मिली हूँ, बहुत प्रेम पूर्वक वो मुझसे मिले हैं, तो ये तो मेरे हिसाब से समस्या ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरा नाम नहीं है, ये सवाल तो आपने आधी जनसंख्या पे उठा दिया, क्योंकि हमारी तो आधी जनसंख्या ही गुमनाम है, चूल्हा चौका कर रही है, बच्चा पाल रही है, उसका क्या कोई योगदान नहीं है? क्या ये गुमनामी एक हमारे लिए अभिशाप है? अभी आप कह रही लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी सड़क पर लड़ रही हैं। कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में आज तक आप कहीं नजर नहीं आई। कोई एक ऐसा आंदोलन में जहाँ पे आप रही हो सड़क पर? हर समय आंदोलन में बदलाव लाने के लिए हर समय आंदोलन की जरूरत नहीं होती है। बदलाव लाने के लिए ये जो मौका दिया गया है, हर 140 महिलाओं को जो सीट दी गई है, हर महिला आंदोलन में नहीं खड़ी है नारा लगाने के लिए। महिलाएं बहुत सारा काम बिना चिल्लाए, बिना उत्तेजित हुए, बहुत शालीनता से करती हैं। तो ये जो लड़ाई आपकी है, इसमें आप कितना मत पाएंगे शहर दक्षिणी में, ये बताइए। किससे आपकी लड़ाई है? सपा, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, ये 4 प्रमुख दल हैं। तो भाजपा तो प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतती है,
सपा इस बार लड़ाई में नजर आ रही है, कांग्रेस किस पोजीशन पर रहेगी? मेरी लड़ाई तो किसी से है ही नहीं। मेरी आवाज जाएगी सारी माताओं, बहनों, भाभीियों, सबके पास मेरी आवाज जाएगी। वो मुझे समर्थन देंगी और वो खुद को जीतेंगी और वो मुझे जिताएंगी। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।